हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। दिस इज़ केपी। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो घटनाएं हुई हैं, जुलाई से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था और 5 अगस्त को ये प्रोटेस्ट इस नतीजे पर पहुंच गया कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और उन्हें देश छोड़कर भी जाना पड़ा। फ़िलहाल उन्होंने भारत में शरण ली हुई है और उनके जो भी सहयोगी देश थे वो उन्हें शरण देने से मना कर रहे हैं। इस तख्तापलट की शुरुआत इस जो है रीज़न से हुई कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स कहे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए रिज़र्वेशन कोटा को ख़त्म करने के लिए। तो रिज़र्वेशन कोटा को ख़त्म करने के लिए लास्ट जब रिज़ल्ट हो गया, जब सरकार वहाँ की जो है गिर गई, तो अभी रिज़र्वेशन कोटा ही उनकी मांग थी। तो फिर वो अपने देश के फ्लैग को किसी पर्टिकुलर धर्म के फ्लैग से क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर उनका मोटो ये होता कि उन्हें रिज़र्वेशन ख़त्म करना है, तो वो जो है प्रधानमंत्री आवास पे देश के झंडे से ऊपर अपने धर्म के झंडे को क्यों लगाते? मतलब इनका मोटिव कुछ और है। जहाँ तक बात है शेख हसीना के बारे में, उनसे भी कुछ गलतियाँ हुई, कुछ खामियाँ हुई जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से आज वो इस नतीजे पर पहुंची हुई हैं। लास्ट अभी जनवरी में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसे वो खुद मानती हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। बट बांग्लादेश में बाकी की जो विपक्षी दल हैं वो ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि शेख हसीना इस नतीजे पर पहुंची कि उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा और पूरी तरह से बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो ये माना जाता है कि विपक्षी दलों के मना करने पर भी, विपक्षी दलों के इनकार करने पर भी उन्होंने चुनाव को जो है स्थगित नहीं किया और वो खुद चुनाव लड़ी और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बनी उनकी क्योंकि किसी और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की, आर्थिक विकास होने के बावजूद भी करोड़ों लोग हमेशा इनके खिलाफ रहे। तीसरा पॉइंट ये देखा जाए कि शेख हसीना जी ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाकर और संविधान के नियमों को दरकिनार करके जो है रूल करने की कोशिश करी। फोर्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने एक तानाशाह जैसी जिद दिखाई और उन्होंने रिज़र्वेशन कोटा को ख़त्म करने से डिनाई कर दिया गया। अगर रिज़र्वेशन कोटा को ख़त्म करने का वो कोई डिसीज़न ले रही थी तो आज जो बांग्लादेश की स्थिति है वो कुछ और होती। और जो फिफ्थ और अंतिम मेन पॉइंट ये माना जा रहा है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं बांग्लादेश की और जो सुरक्षा तंत्र है बांग्लादेश का, उन्होंने सही जानकारी शेख हसीना को नहीं दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश में क्या चल रहा है और जो ग्राउंड लेवल पर चीज़ें चल रही हैं उसकी जानकारी शेख हसीना को नहीं हुई और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि आज वो खुद अपने देश में सेफ नहीं है। जो पूरा कंक्लूजन निकला इस प्रोटेस्ट का वो ये मान लीजिए कि बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट हुआ, जो ये आकस्मिक राज्य परिवर्तन हुआ है, वो सिर्फ रिज़र्वेशन कोटा को ख़त्म करने के लिए और शेख हसीना को हटाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री, पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री, वहाँ जो भी माइनर्स हैं उनको एकदम से ख़त्म करने और एक इस्लामिक देश बनाने की कोशिश के लिए हुआ है। कुछ और देश जो हाल फिलहाल बहुत बुरी तरह से तख्तापलट का शिकार हो चुके हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का हाल आप जान रहे हैं, कैसे तालिबानियों ने वहाँ पे पूरे अफ़गानिस्तान का जो है तख्तापलट कर दिया और अफ़गानिस्तान एक बुरी सिचुएशन से जो है अभी गुज़र रहा है। लास्ट ईयर श्रीलंका का जो हाल हुआ था उससे आप सभी परिचित हैं। और देन पाकिस्तान का देखा जाए अगर तो पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, सेना के सामने हमेशा ही वो बौनी साबित हुई है। जब भी पाकिस्तान को सरकार बचाने का जो है सिचुएशन आई है तो वो कभी भी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए हैं और हमेशा वहाँ के प्रधानमंत्री को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है या फिर उनको फांसी हुई है, देश छोड़ के भागना पड़ा है या फिर उनको मार दिया गया है।
पाकिस्तान की जो सिचुएशन है 1958 में जो है जब तख्ता पलट हुआ था, वहाँ पे चीफ जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट करवाया था और वहाँ के उस टाइम के प्रधानमंत्री फिरोज खान को जो है प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 1977 का जो तख्ता पलट हुआ था ऑपरेशन में, उसको ऑपरेशन फेयर प्ले भी बोला जाता है। उस टाइम के चीफ जनरल जियाउल हक ने पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनकी सीट से हटा दिया। देन 1999 में वहाँ के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के पद से हटवा दिया गया और उस टाइम भी पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ। सो ये था बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बारे में और अभी वहाँ जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में शॉर्ट एंड सिंपल इन्फॉर्मेशन। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।